वेलकम। आज की वीडियो में हम पैसिव वॉइस जेनर्स सीखेंगे। जैसे नॉवेल लिखने के लिए तकनीकी सलाहियत दरकार होती है। इसमें काम खुद से किया जाए, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला कहलाएगा। नॉवेल लिखे जाने के लिए तकनीकी सलाहियत दरकार होती है। इसमें काम किसी और के जरिए कराया जा रहा है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है और ये दोनों जुमले जेनर्स के जुमले कहलाते हैं। ये तो हमें मालूम है कि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस और जिसमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे उसे किताबें पढ़ने से लुत्फ मिलता है, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। किताबें पढ़ना उसे लुत्फ देता है, ये पैसिव वॉइस का जुमला है। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 17 को डिस्कस करेंगे और डे 17 में आज हम सीखेंगे जेनर्स के पैसिव वॉइसेस बनाना। जेनर्स क्या होते हैं, उसके एक्टिव वॉइस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले कैसे बनते हैं और फिर उनको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जेनर्स में आपको पॉजिटिव जुमले बनाने हो तो उसका ये फार्मूला होता है। जुमले में हम सबसे पहले जेनर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। जुमले में सबसे पहले ये रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस के लिए हम जेनर के लिए सबसे पहले बीग का वर्ड लगाते हैं, फिर उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे राइटिंग नॉवेल्स रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे राइटिंग नॉवेल्स ये एक पूरा का पूरा जेनर है जिसमें राइटिंग वर्ब के साथ आईएनजी के साथ आ रहा है, लिहाजा ये जेनर है और नॉवेल्स यहाँ पर बतौर सब्जेक्ट आया है। रिक्वायर वर्ब है जबकि क्रिएटिविटी इस जुमले में बतौर ऑब्जेक्ट आया है। बीइंग रिटन नॉवेल्स रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। इस जुमले के अंदर हमने बीइंग का वर्ड शुरू में लगाया है क्योंकि जुमले को पैसिव बनाना था। राइटिंग जो वर्ड था, जो वर्ब था, उसको हमने थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल के साथ लगाया है। नॉवेल्स यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आया है। रिक्वायर्स वही है जो ऊपर वर्ब था सिंपल फर्स्ट फॉर्म का और क्रिएटिविटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। तो हमने राइटिंग नॉवेल्स रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एक्टिव वॉइस रखा और बीइंग रिटन नॉवेल्स रिक्वायर्स क्रिएटिविटी ये इसका पैसिव बनाया है। ऐसे जुमलों का नेगेटिव बनाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले जेनर यानी वर्ब के साथ आईएनजी आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो पैसिव वॉइस के लिए हम जुमले में शुरू में बीइंग लगाते हैं, फिर उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है और वर्ब आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे रीडिंग हिस्ट्री डज नॉट इंटरेस्ट मी, पैसिव वॉइस बनेगा बीइंग रेड हिस्ट्री डज नॉट इंटरेस्ट मी। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए जुमले के बकाया हिस्से को, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आया है, कोई चेंज नहीं किया। हाँ, हमने जो चेंज किया है वो शुरू में रीडिंग हिस्ट्री वाले एरिया को चेंज किया है। रीडिंग को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया बीइंग रेड से। लिहाजा आप भी पैसिव वॉइस बनाते रहे ये चीज ख्याल रखेंगे कि इसमें चेंजिंग इसी तरह की होती है। इंट्रोगेटिव जुमला बनाने के लिए हम जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो रखेंगे, प्लस जेनर के साथ वर्ब यानी आईएनजी के साथ जेनर रखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को ही शुरू में रखेंगे, फिर उसके बाद बीइंग आ जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में आप बीइंग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे डज वॉचिंग टीवी हेल्प इन लर्निंग, डज बीइंग वॉच्ड टीवी हेल्प इन लर्निंग। इस जुमले के अंदर हमने चूंकि सवालिया था लिहाजा हमने पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख के इसको सवालिया ही रखा है। बस शुरू में जो जुमला था वॉचिंग टीवी हमने उसको बीइंग वॉच्ड टीवी कर दिया है।
बाकी स्ट्रक्चर वही का वही है जो हमने इससे पहले सीख लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और पॉजिटिव जुमला देखते हैं। कुछ जुमलों के अंदर जुमले में शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद जेरंड आता है। जेरंड में वर्ब के साथ आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए उन्हीं जुमलों में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब के साथ बीइंग आता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, पैसिव वॉइस बनेगा शी एंजॉयज बीइंग रेड बुक्स। इस जुमले के अंदर हमने एक्टिव को सब्जेक्ट के तौर पर रखा है पैसिव वॉइस में। ऊपर जो वर्ब था हमारा एंजॉय रीडिंग, उसको हमने एंजॉय बीइंग रेड कर दिया है। तो जुमला था शी एंजॉयज रीडिंग, पैसिव वॉइस में बना शी एंजॉयज बीइंग रेड, और जो ऑब्जेक्ट था बुक्स वो उसी की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया है। ऐसे जुमलों में कभी कभार नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिसलाइक का वर्ड भी लगता है, फिर वर्ब आता है, फिर जेरंड के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव वॉइस के अंदर जुमले में पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद नेगेटिव के लिए डिसलाइक का वर्ड आ जाता है, फिर वर्ब के साथ बीइंग आता है और फिर पार्टिसिपल आ जाता है। बाय के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे शी डिसलाइक्स एंजॉय रीडिंग बुक्स, पैसिव वॉइस बनेगा शी डिसलाइक्स एंजॉय बीइंग रेड बुक्स। इस जुमले के अंदर हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, कोई चेंज नहीं किया। डिसलाइक को डिसलाइक की जगह पर रखा है। एंजॉय रीडिंग को हमने एंजॉय बीइंग रेड कर दिया है पैसिव वॉइस के अंदर, क्योंकि पार्टिसिपल लगा रहता, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा है। ऐसे जुमले में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब आता है, जेरंड आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस के लिए जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर बाय और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे डू यू एंजॉय वॉचिंग मूवीज, डू यू एंजॉय बीइंग वॉच्ड मूवीज। इस जुमले में भी हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखा है, एक्टिव में भी पैसिव में भी। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा है। एंजॉय वॉचिंग को हमने किया एंजॉय बीइंग वॉच्ड यानी पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया है, और मूवीज ऑब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ही रखा है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ये जेरंड है और शायद इससे पहले जेरंड आपने नहीं पढ़ा हो। तो सबसे पहले जेरंड पढ़ लीजिए कि जेरंड क्या होता है और जेरंड किस तरह से बनता है। वर्ब के साथ आईएनजी आकर वो जो नाउन बन जाता है वो शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है और दरमियान में भी आ सकता है। हमने सबकी मिसालें देखी है, फार्मूला सीखा है, पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों को अच्छी तरह से देखा है। फिर भी अगर आपको जुमले बनाने में प्रॉब्लम होती है तो एक दफा वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज ये है, हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस, रीडिंग हिस्ट्री डज नॉट इंटरेस्ट मी, डज प्रैक्टिसिंग डेली improve English, they like playing football, she avoids telling lies, does she prefer learning English। इन जुमलों के पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर 50 डे टेक्स्ट कोर्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ भी क्लिक करके पहले टेक्स्ट को मजबूत कर सकते हैं, उसके बाद लर्न एक्टिव पैसिव भी मौजूद है, उसको भी आप दोबारा से देख सकते हैं, और एक्टिव पैसिव को ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं। रिमेंबर कि हमारे चैनल में 10 मिनट देने से आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। आप कभी भी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, एडमिशन के लिए टेस्ट दे रहे हो, कहीं भी जॉब के लिए सीएसएस पीसीएस या सीसीई के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, आपको ग्रामर का ये पोर्शन बहुत मुश्किल लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस ना की तो घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखिए, हमारे चैनल के जरिए वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्द। अल्लाह हाफिज।